मेरे बहनों भाइयों, इंडी अलायंस कई राजनीतिक पार्टियों ने फैसला किया हमारे विरोध के, राजनीतिक पार्टियों ने। अब हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को पटकनी देंगे। आप देख रहे हैं कि इनके निजी स्वार्थ हैं, आपस में मिलजुल कर भी ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिक्स कर देगी इंडिया अलायंस को भी, पक्का विश्वास है। अतुल गर्ग जी को बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा। आपने सारे विधायक यहां पर जो बनाए, सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। हमारे सुनील शर्मा जी बड़े पुराने विधायक, कई बार विधायक रह चुके हैं, गाजियाबाद का सम्मान किया हमारी प्रदेश की सरकार ने, और सुनील शर्मा जी को छोटा मोटा मंत्री नहीं बनाया बल्कि कैबिनेट मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वैसे ही हमारे अजीत पाल त्यागी जैसे डायनेमिक विधायक, नंद किशोर गुर्जर जैसे गतिशील विधायक, धर्मेश तोमर जी जैसे विधायक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और हमारी यहां की महापौर प्रथम नागरिक सुनीता जी की तो बातें ही छोड़िए। हमारे सुनीता दयाल जी से कोई टकरा कर तो देखें। सुनीता जी से टकरा कर तो कोई देखे। अब बहनों भाइयों, आगे की बात नहीं कहूंगा, उसकी खैर नहीं है। और मैंने सुनीता जी के अंदर देखा है जोखिम उठाने का खतरा, मोड़ लेने का कलेजा यदि किसी के अंदर है तो सुनीता दयाल के अंदर है। बहनों भाइयों, मैंने देखा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। आप सबकी इस जागरूकता के लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी की हालत सारे देश में अच्छी नहीं थी, तब आपने, मैं एकदम जोखिम लेकर यहां पर आया था, सब लोग मुझे डरा रहे थे, लेकिन बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी 2009 में भी, और मुझे सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजा। और तब से जो सिलसिला, जो हमारा लोकसभा का प्रारंभ हुआ, वह आज भी जारी है। लेकिन यकीन रखना बहनों भाइयों, जहां भी रहूंगा, जिस रूप में रहूंगा, मैं अपने गाजियाबाद के बहनों भाइयों के एहसान को किसी भी सूरत में भूलूंगा नहीं। जब भी जिसने समय मांगा है, जब भी जिसने समय मांगा है बहनों भाइयों, यदि मैं कहीं बाहर विदेशों में अथवा दौरे पर नहीं रहा हूं, अन्य स्थानों पर भले ही कोई छूट जा, लेकिन गाजियाबाद के लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। और यकीन रखना, जब तक रहूंगा मैं भारत की राजनीति में, गाजियाबाद के लोगों का मेरे ऊपर वह एहसान है बहनों भाइयों कि मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। भारत माता की। और आपको जानकर यह खुशी होगी, सार्वजनिक सभाएं प्रारंभ हो रही हैं सारे देश भर में। हम 3-4 लोगों को सारे देश का दौरा करना होगा। हमारे भी दौरे प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन मैंने यह तय किया था कि अपना पहला सार्वजनिक सभा का कार्यक्रम यदि कहीं पर करूंगा, उस बहनों भाइयों के बीच करूंगा जिन बहनों भाइयों ने पहली बार मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया था, यानी गाजियाबाद से करूंगा। और आपके बीच आया हूं। बहनों भाइयों, गाजियाबाद में इस बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैं मानकर जाऊं कि टूटेगा, पक्का? नहीं, इधर के लोग नहीं बता रहे, पक्का? हाथ उठा के बतलाइए, पक्का?
अतुल जी, ऐसा है, आप लोगों ने कह दिया है पक्का जीतेंगे, आप पक्का जीतेंगे। लेकिन मैं अतुल जी से एक बात और मैं कहूंगा, यहां चुनाव जीतने के बाद, भारी मतों से विजय प्राप्त करने के बाद, ये कह रहे हैं 8 लाख से, लेकिन अतुल जी को मैं कहूंगा कि चुनाव जीतने के बाद एक बार मेरे बहनों भाइयों फिर से मुझे यहां बुला लेना, फिर से बुला ले। और यदि दोबारा अतुल जी के जीतने के बाद मैं गाजियाबाद आना चाहूंगा, तो ऐसी मोटी फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि शीश झुकाकर अपने परिवार के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा विश्वास लेकर मैं यहां से जा रहा हूं, और हमारी अखिल भारतीय स्तर पर जो सार्वजनिक सभाएं प्रारंभ हो रही हैं, यह हमारी पहली सभा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप किसी भी सूरत में विश्वास को टूटने नहीं देंगे। मैं पुनः एक बार शीश झुकाकर गाजियाबाद के जो लोग यहां इस सभा में मौजूद हैं उनको भी, और जो सभा में मौजूद नहीं हैं उन सबके प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।